लाइफ टर्न लेती है और कुछ खास ऐसे दिन होते हैं जो पूरी जिंदगी को टर्न कर देते हैं। हो सकता है तुम्हारे लिए आज वो दिन हो कि तुम्हारी जिंदगी टर्न ले ले। यू गेटिंग माय पॉइंट? आज वो मौका है कि अब आने वाले कुछ वर्षों में तुम जितना कुछ पीछे का गैप भर सकते हो वो भरो, जितना आगे के लिए उड़ान मार सकते हो उड़ान लो। लेकिन अगर तुम अब भी वही गलतियां दोहराओगे जो गलतियां पिछले 12 सालों में करी है, तो ये मत सोचना कि परिणाम अलग हो सकता है। कुछ तो अलग करना होगा पिछले 12 सालों की तुलना में। यस और नो? आज सुबह से मेरा मूड बड़ा अच्छा है और मेरे को एक गाना याद आ रहा है, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, हाँ, और खो के रोना नहीं। और फिर दूसरा याद आया कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। नहीं हुआ ग्रेजुएशन ठीक से, कोई बात नहीं, फड़ाक दूसरा कर लेना। सर वो ग्रेजुएशन 3 साल की थी सर, बढ़िया से नहीं हो पाया सर, अब इस बार ठीक से करेंगे सर, ये सेकंड ग्रेजुएशन करेंगे, थर्ड ग्रेजुएशन करेंगे। है कि नहीं ऑप्शन? एक ही बार करना है? तो फिर ढंग से करो कि जब आपको ग्रेजुएशन जीवन में एक ही बार करना है तो वो आप थॉरो तरीके से करो। थॉरो तरीके से माने कि पूरी पढ़ाई बिल्कुल वैसे जैसे होनी चाहिए। नॉलेज कौन सा लेंगे? वो नॉलेज लेंगे जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है। तुमको वह विषय पढ़ना है जिस विषय का स्पष्ट कनेक्शन, स्पष्ट संबंध, क्लियर कनेक्शन होना चाहिए किस चीज से? जॉब से। आईटी सेक्टर में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, तो हम टेक्नोलॉजी का वो पढ़ाई पढ़ेंगे जिसको पढ़ करके हम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप में से कुछ होंगे जो कि यहाँ पर कॉमर्स या बीबीए के लिए आए होंगे। इंडस्ट्री में कहीं पर भी कागज पर अकाउंट्स बनता है। आजकल देख रहे हो कि लोग अपना अकाउंटिंग कागज पे करते हैं, बही खाता में करते हैं। बही खाता कहाँ शिफ्ट हो गया है? कंप्यूटर पर। यस और नो? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज ए बिग टाइम रियलिटी। और जब आप पढ़ाई करोगे तब आप तो ड्रॉ करोगे जनरल कागज पर, आप तो ड्रॉ करोगे ट्रायल बैलेंस और फिर बैलेंस शीट, सब आप कहां पे करोगे? पेपर पर। ठीक है, वो पेपर पे करना जरूरी है, वो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन क्या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होना चाहिए? जीवन का परीक्षा बहुत बड़ा परीक्षा होता है, असली सफलता वहीं हासिल करनी है। विश्वविद्यालय परीक्षा फेल करके भी सफल हो गए तो सफल हो गए, और विश्वविद्यालय परीक्षा पास करके भी विफल हो गए तो ऐसा कोई कोरिलेशन है कि जो विश्वविद्यालय परीक्षा पास कर गया उसका लाइफ सेट हो गया? लेकिन मैं जो अभी इंडस्ट्री सिलेबस की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारी तैयारी वहां पर है तो तुम कम से कम उद्योग जगत में अपनी जगह को तो बना पाओगे, अपने स्थान को तो बना पाओगे, वहां एक अपना मुकाम तो हासिल कर पाओगे। तुम जहां रहोगे तुम्हारी डिमांड रहेगी। तुम्हारे केस में पीछे का भी कवर अप करना है, क्योंकि मेजोरिटी में देखता हूं ऐसे बच्चे आते हैं जिनका पीछे में बहुत कुछ छूटा हुआ रहता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और वेदर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने स्कॉलरशिप अनाउंस किया, लड़कियों को तो मैंने कर दिया, चलो लड़कियां तो उनको फीस बहुत कम लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिहार की लड़कियां जो है कंप्यूटर साइंस पढ़े, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़े। माँ बाप कुछ ऐसे आज भी हैं जो लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं, कुछ ऐसे आज भी हैं, सारे ऐसे नहीं हैं। सबके लिए बराबरी का अवसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़कों के संग भेदभाव होना चाहिए, लेकिन लड़कों को ये एडवांटेज मिल रहा है बिहार में कि इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए माँ बाप लड़कों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि भाई घर का बेटा है, चिराग है घर का, ये तो पराया धन है, तो इस पर कम खर्च करते हैं। जबकि ये देखा चाहिए कि कल को वो बेटी जो पढ़ लिख लेती है तो जहाँ जाती है वहाँ उसका रिस्पेक्ट उस घर में बढ़ जाता है। पढ़ी लिखी बहू, और पढ़ी लिखी बहू वही फैमिली ले सकता है जिसका लड़का भी पढ़ा लिखा हो। अभी पूरे बिहार में कहीं पर भी क्लासेस शुरू हुआ नहीं है, लेकिन सिमेज में बैच ऐसा है जिसका कि हमको लगता है 1.5 महीना हो गया होगा, 1.5 महीना ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है। आप लोग लेट हो। दूसरी बैच जो है उसको भी लगभग 15-20 दिन हो गया है, ठीक है, तो आप लोग लेट हैं, क्योंकि हमें पहले पढ़ाई शुरू करनी होती है, क्योंकि हमें अभी पहले वो कवर अप करना है जो आप पीछे गड़बड़ करके आए हो। आपको अंडरस्टैंडिंग इश्यू है, किताबें पूरी खुद से नहीं समझ सकते हैं, अपने आप से आप इंग्लिश में लिखने में दिक्कत है, पूरा रट के लिखते हैं आप, और जो चीज़ें आपको समझ में भी आ रही है, लिख भी पा रहे हैं, वो बोल नहीं पाते आप। यूनिवर्सिटी सिलेबस भी पढ़ाना है, इंडस्ट्री सिलेबस भी पढ़ाना है, तुम्हारा बैकलॉग भी, बैकलॉग मतलब कि जो तुम्हारा 12th तक क्लियर होना चाहिए था वो बैकलॉग ही है। अगर वो इंग्लिश नहीं है तो वो क्या है? वो बैकलॉग है, उसको भी ठीक करना है। तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इंप्रूव करना है ना, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट भी करना है, और इसी बीच में तुमको कॉलेज लाइफ भी जीना है। ऐसा तो नहीं है कि 3 साल पढ़ाई करोगे, वो तो चाह के भी नहीं कर पाओगे। हाँ, ऑल मतलब कहते हैं ना कि ऑल स्टडी एंड नो प्ले विल मेक जैक अ डल बॉय, कि अगर सिर्फ पढ़ाई और खेल ना हो तो उससे जैक क्या हो जाएगा? एक मतलब डल बॉय बन जाएगा, एक उदास बच्चा बन जाएगा।
और अब सिमेज के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल आ गए। एवरीबॉडी स्टैंड अप। मैं चाहूंगा कि इस सेशन को बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए कि करियर की तैयारी कैसे करें एंड हाउ एग्जैक्टली सिमेज इज डिफरेंट और किस तरह की चीजें हम आप में एक्सपेक्ट करते हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली डू वी ऑफर। प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। Morning all of you. How are you all? Feeling good about the day? आज का दिन आपका अच्छा होने वाला है। मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आज का दिन अच्छा होने वाला है। हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए। देखो, लाइफ टर्न लेती है और कुछ खास ऐसे दिन होते हैं जो पूरी जिंदगी को टर्न कर देते हैं। हो सकता है तुम्हारे लिए आज वो दिन हो कि तुम्हारी जिंदगी टर्न ले ले। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड टेक ए टर्न फॉर गुड, टेक ए टर्न फॉर बेटरमेंट इन योर लाइफ। पता नहीं पीछे क्या क्या किए हो, कितना कुछ किए हो, अच्छा ही किए होगे या बहुत कुछ जो अच्छा कर सकते थे वो शायद नहीं किए, लेकिन आज वो मौका है कि अब आने वाले कुछ वर्षों में तुम जितना कुछ पीछे का गैप भर सकते हो वो भरो, जितना आगे के लिए उड़ान मार सकते हो उड़ान लो। लेकिन अगर तुम अब भी वही गलतियां दोहराओगे जो गलतियां पिछले 12 सालों में करी है, तो ये मत सोचना कि परिणाम अलग हो सकता है। कुछ तो अलग करना होगा पिछले 12 सालों की तुलना में। यस और नो? और ये मौका आज अगर है तो ये मौका आगे भी रहेगा, 3 साल बाद भी रहेगा, 5 साल बाद भी रहेगा, 6 साल बाद भी रहेगा। यस और नो? नो, बार बार मौका नहीं मिलता। आज सुबह से मेरा मूड बड़ा अच्छा है और मेरे को एक गाना याद आ रहा है, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, हाँ, और खो के रोना नहीं। और फिर दूसरा याद आया कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तुम लोग सब वीडियो गेम खेलते हो, नया जनरेशन हो, खेल रहा है, गेम खेल रहा है, क्या हो गया? एक लाइफ खत्म हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा लाइफ आ गया, फड़क नया आ गया, अब फिर से दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ा रहा है उसको, दौड़ा रहा है, मर गया, कोई बात नहीं, अभी 3 लाइफ और है। ऐसा तुम लोग के साथ है कि नहीं है? है कि नहीं? नहीं हुआ ग्रेजुएशन ठीक से, कोई बात नहीं, फड़ाक दूसरा कर लेना। सर वो ग्रेजुएशन 3 साल की थी सर, बढ़िया से नहीं हो पाया सर, अब इस बार ठीक से करेंगे सर, ये सेकंड ग्रेजुएशन करेंगे, थर्ड ग्रेजुएशन करेंगे। है कि नहीं ऑप्शन? एक ही बार करना है? तो फिर ढंग से करो। मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्होंने, वो अपने मुंह से बोलते हैं कि सर 12th में ठीक से पढ़ाई नहीं किया, सर कॉलेज में क्लास ही नहीं होता था, स्कूल में क्लास ही नहीं होता था, सर हम नॉन अटेंडिंग थे। तरह तरह की बातें बच्चे खुद से बोलते हैं। क्या ये आपका सही तरीका है? देयर इज अ सर्टेन डेकोरम फॉर द क्लासरूम, देयर इज अ सर्टेन डेकोरम फॉर योर स्टडीज। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दोज इंटायर प्रोटोकॉल, अगर आप उस सिस्टम से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं उस ऑर्डर में, उस डिसिप्लिन के साथ अपने लक्ष्य को साधना होगा, साधना करनी होगी डिसिप्लिन के साथ। जहां डिसिप्लिन नहीं है वहां असर नहीं है। तो यहां हम यही एक काम करने की कोशिश करते हैं कि जब आपको ग्रेजुएशन जीवन में एक ही बार करना है तो वो आप थॉरो तरीके से करो। थॉरो तरीके से माने कि पूरी पढ़ाई बिल्कुल वैसे जैसे होनी चाहिए। नॉलेज कौन सा लेंगे? वो नॉलेज लेंगे जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है। आपने आज तक 10th का पढ़ाई किया, 11th 12th का पढ़ाई किया, संस्कृत पढ़े, 10th में पढ़े होगे, जियोग्राफी पढ़े, सिविक्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, मतलब बहुत कुछ पढ़े, जो जो तुम लोग को सिलेबस है सब पढ़े। उस सब्जेक्ट में आगे जाकर के जॉब में कहां पर क्या यूटिलाइजेशन होने वाला है ये सोच के पढ़े कि बस सब्जेक्ट एग्जाम में आएगा ये सोच के पढ़े। उसका जॉब कनेक्शन होगा, अभी हमको तात्कालिक एकदम साक्षात स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट रूप से तो है भी नहीं। लेकिन अब जब तुम पढ़ने आए हो ग्रेजुएशन में तो तुमको क्या पढ़ना है? तुमको वह विषय पढ़ना है जिस विषय का स्पष्ट कनेक्शन, स्पष्ट संबंध, क्लियर कनेक्शन होना चाहिए किस चीज से? जॉब से। आईटी सेक्टर में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाना है तो हम टेक्नोलॉजी का वो पढ़ाई पढ़ेंगे जिसको पढ़ करके हम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बन सकते हैं। बिजनेस फील्ड में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, बैंकिंग में जाना है, हमको
एफएमसीजी सेक्टर में जाना है, स्टार्टअप में जाना है, तो हम वो पढ़ेंगे जिससे हम उस सेक्टर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वहां पे जो जिम्मेवारी होती है, वहां जो काम होता है, वो काम हम कर पाएंगे। ये सुनो, अभी आपको जब पढ़ना है इंडस्ट्री के लिए, तो सिलेबस किसका होगा, विश्वविद्यालय का कि इंडस्ट्री का? क्या दोनों सेम होगा कि दोनों अलग हो सकता है? विश्वविद्यालय का सिलेबस और इंडस्ट्री का सिलेबस सेम होगा कि अलग हो सकता है? होना तो चाहिए सेम, लेकिन होता नहीं है। आप कौन सा पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय का कि इंडस्ट्री का? नहीं, आप विश्वविद्यालय का ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में इंडस्ट्री का सिलेबस आएगा कि विश्वविद्यालय का सिलेबस आएगा? विश्वविद्यालय का सिलेबस आएगा। एग्जाम में इंडस्ट्री का सिलेबस, आप में से कुछ होंगे जो कि यहां पर कॉमर्स या बीबीए के लिए आए होंगे। इंडस्ट्री में कहीं पर भी कागज पर अकाउंट्स बनता है। आजकल देख रहे हो कि लोग अपना अकाउंटिंग कागज पे करते हैं, बही खाता में करते हैं। बही खाता कहां शिफ्ट हो गया है? कंप्यूटर पर। यस और नो? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज ए बिग टाइम रियलिटी। और जब आप पढ़ाई करोगे तब आप तो ड्रॉ करोगे जनरल कागज पर, आप तो ड्रॉ करोगे ट्रायल बैलेंस और फिर बैलेंस शीट, सब आप कहां पे करोगे? पेपर पर। ठीक है, वो पेपर पे करना जरूरी है, वो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन क्या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होना चाहिए? उसका तो एग्जाम ही नहीं है, वो तो सिलेबस में ही नहीं है। सर 25-30 साल हो गए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को, 30 साल से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो रहा है, तो सिलेबस में क्यों नहीं आया? तो सिलेबस में तो 30 साल से पीएचपी लैंग्वेज है, जिसपे सारा का सारा तुम्हारा फेसबुक भी पीएचपी पे बना हुआ है, लेकिन पीएचपी प्रोग्रामिंग सिलेबस में नहीं है। तो क्या बिना पीएचपी के तुम वेब डेवलपमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको वेबसाइट बनाना है, तुमको ड्रूपल आना चाहिए, वर्डप्रेस आना चाहिए, जुमला आना चाहिए, लेकिन सिलेबस में नहीं है। तुमको वेबसाइट के लिए डेटाबेस, एसक्यूएल, माईएसक्यूएल सब आना चाहिए, बहुत सी चीजें आना चाहिए। बहुत सी चीजें जो सिलेबस में होनी चाहिए, सिलेबस में नहीं है। तो क्या तुम उसको पढ़ोगे? तुम नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तुमको एग्जाम में ही नहीं आएगा। सर जो एग्जाम में नहीं आएगा वो कौन पढ़ता है? ऐसा तुम लोग कभी गलती काम किए हो कि जो एग्जाम में नहीं आएगा वो कभी पढ़े हो? सर जो एग्जाम में आया वही तो ठीक से पढ़े नहीं। आप बोल रहे हैं कि जो एग्जाम में नहीं आएगा वो भी पढ़े। इतना सुपात्र तो तुम लोग हो नहीं। जो एग्जाम में आता था वही पूरा नहीं पढ़ पाते थे, तो जो एग्जाम में नहीं आया वो कहां से पढ़ेंगे? तुम्हारी हंसी तुम्हारे भोलेपन को दिखा रही है। ठीक है, लेकिन अब तो बदलने का समय है ना। प्लस एग्जाम, कौन सा एग्जाम? एक एग्जाम जो लेगा 3 घंटे का विश्वविद्यालय, और दूसरा एग्जाम जीवन भर का जो कौन लेगी? लाइफ। जीवन का परीक्षा बहुत बड़ा परीक्षा होता है, असली सफलता वहीं हासिल करनी है। विश्वविद्यालय परीक्षा फेल करके भी सफल हो गए तो सफल हो गए, और विश्वविद्यालय परीक्षा पास करके भी विफल हो गए तो ऐसा कोई कोरिलेशन है कि जो विश्वविद्यालय परीक्षा पास कर गया उसका लाइफ सेट हो गया? लेकिन मैं जो अभी इंडस्ट्री सिलेबस की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारी तैयारी वहां पर है तो तुम कम से कम उद्योग जगत में अपनी जगह को तो बना पाओगे, अपने स्थान को तो बना पाओगे, वहां एक अपना मुकाम तो हासिल कर पाओगे। तुम जहां रहोगे तुम्हारी डिमांड रहेगी, तुम जहां रहोगे तुम्हारी क्षमता रहेगी, तुम्हारी ताकत रहेगी, कैपेबिलिटी रहेगी, और उस कैपेबिलिटी के लिए, उस क्षमता के लिए तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा, तुमको इज्जत मिलेगी। अरे भाई, अगर अच्छा जॉब है, ढंग की अर्निंग है, कैपेबिलिटी है, तो इज्जत उसके साथ आती है। सुनो, अगर ढंग का जॉब नहीं है, सर पैसा है मेरे पास, इज्जत नहीं है, क्यों? सर मोबाइल छीनने का काम करते हैं। तो मोबाइल छीनने का काम करते हैं तो हो सकता है पैसा कमा रहा होगा, लेकिन कभी भी उसको रिस्पेक्ट नहीं आ सकता है। और वही मोबाइल में ऐप बनाने का काम करते हैं तो वहां पर रिस्पेक्ट, तो मेरा बेटा जो है गूगल में है, मेरा बेटा जो है वो इसमें माइक्रोसॉफ्ट में है, इंटेल कॉर्पोरेशन में है, अमेजन में काम करती है बेटी, है? माँ बाप का रिस्पेक्ट दो कितना बढ़ जाता है? बेटी अमेजन में है, 25 लाख का पैकेज है, सब जगह बताते चल रहे हैं। तो ये रिस्पेक्ट, ये सुख, अच्छा दिन जो है माँ बाप को दिखाने का अवसर, ये तो तुम्हारे हाथ में। लेकिन ये सब कोई करा देगा तो फिर अच्छा रहेगा कहाँ? फिर तो कॉमन हो जाएगा। तो ये सब कोई करा, इसको वही करा पाता है जो इंडस्ट्री सिलेबस की तैयारी करता है, उस हिसाब से करता है। 3 साल में वो अपना सारा पीछे का भी, तुम्हारे केस में पीछे का भी कवर करना है, क्योंकि मेजोरिटी में देखता हूँ ऐसे बच्चे आते हैं जिनका पीछे में बहुत कुछ छूटा हुआ रहता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और वेदर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने स्कॉलरशिप अनाउंस किया, लड़कियों को तो मैंने कर दिया, चलो लड़कियां तो उनको फीस बहुत कम लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिहार की लड़कियां जो हैं कंप्यूटर साइंस पढ़े, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़े। माँ बाप कुछ ऐसे आज भी हैं
जो लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं, कुछ ऐसे आज भी हैं, सारे ऐसे नहीं हैं। बहुत से माँ बाप हैं जो बिल्कुल बराबर दृष्टिकोण रखते हैं, या ऐसे माँ बाप भी जो देखते हैं कि बेटा निखत निकल गया, बेटी होशियार है, इसको ज़्यादा पढ़ाओ, इसको तो गधेड़ा है, इसको तो कुछ भी करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी माँ बाप देखते हैं, बेटी में भी आगे करते हैं। लेकिन बहुत माँ बाप ऐसे हैं जो बेटियों को होम साइंस कर लो, साइकोलॉजी सोशोलॉजी कर लो, बगल का कॉलेज में पढ़ लो, ये गलत है। अगर लड़की में टैलेंट है, उसके अंदर में पोटेंशियल है, तो उसको आगे बढ़ाइए। तो हमने लड़कियों के लिए अपनी यहाँ लाडली बिटिया योजना शुरू करी है इस साल, तुम लोग सब उसका लाभ लेना, ठीक है। आज भी देखो यहाँ पे लड़के अधिक दिख रहे हैं, लड़कियाँ कम दिख रही है। हमको चाहिए कि 2 रो लड़कियों का हो, 1 रो लड़का लोग बेचारा माइनॉरिटी में रहेगा। हाँ, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा, जल्दी होगा। नहीं ठीक है, सबके लिए बराबरी का अवसर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों के संग भेदभाव होना चाहिए, लेकिन लड़कों को ये एडवांटेज मिल रहा है बिहार में कि इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए माँ बाप लड़कों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि भाई घर का बेटा है, चिराग है घर का, ये तो पराया धन है, तो इस पर कम खर्च करते हैं। जबकि ये देखा चाहिए कि कल को वो बेटी जो पढ़ लिख लेती है तो जहाँ जाती है वहाँ उसका रिस्पेक्ट उस घर में बढ़ जाता है। पढ़ी लिखी बहू, और पढ़ी लिखी बहू वही फैमिली ले सकता है जिसका लड़का भी पढ़ा लिखा हो। तो अगर अच्छा दामाद चाहिए तो लड़की को पढ़ा लिखाने से, अब पहले कॉन्सेप्ट एक और था कि बेटी को ज़्यादा पढ़ा लेगा तो पढ़ा लिखा दामाद कहाँ से मिलेगा अब जहाँ से भी मिलेगा मिलेगा, लेकिन पढ़ेगी कि मेरी बेटी तो पढ़ा लिखा दामाद भी मिलेगा, ये होना चाहिए। एनीवेज, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। आज तुम लोग की परीक्षा जो है वो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्मेट में होगा, सर तुमको बताए होंगे। तुम लोग को अभी हाँ एक्सप्लेन कर देते। सर मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसमें 2 चीज़ों पे आप लोग फोकस कम करते हैं, फोकस करिएगा। आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उन वर्ड्स का मतलब लिखिएगा और उन वर्ड्स से सेंटेंस बनाइएगा। अब एक बच्चा ने सेंटेंस बनाया, जितने भी वर्ड्स दिए गए थे हर वर्ड का सेंटेंस बनाया कि दिस इज़ ए वर्ड। वर्ड था सरकास्टिक तो लिखा सरकास्टिक इज़ ए वर्ड, ठीक है। वर्ड था मुंडेन तो लिखा मुंडेन इज़ ए वर्ड। तो सेंटेंस टेक्निकली सही कि गलत है? सेंटेंस सही होगा, लेकिन इस तरह का दिमाग लगाने से आपको कोई फ़ायदा? हेलो, हाँ। तो आप अच्छा वाक्य बनाएंगे, अर्थ लिखेंगे, और दूसरा आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस टॉपिक पर आपको कुछ पैसेज लिखना होगा। वो पैसेज लिखने का प्रयास करेंगे। आपसे कुछ सवाल आपके बारे में पूछे जाएंगे, उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। होता क्या है, इससे आपकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, राइटिंग स्किल, आपका वर्ड पावर, आपका ग्रामेटिकल कैपेबिलिटी, ये सारा कुछ समझ में आता है। और आप जिस कोर्स के लिए आ रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, if you are not able to understand in English, if you are not able to write in English, if you are not able to express yourself, it would be a difficult situation and you won't be able to understand the books. आप किताबों को नहीं समझ पाएंगे, आप टीचर्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो समझाएंगे टीचर्स वही समझ में आएगा। फिर आप नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स आप खुद से बनाएंगे, कॉपी करेंगे, और फिर आप एग्जाम में क्या करेंगे? जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ भी आपको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश में रट्टा मारना पड़ेगा। और उसमें रट्टा मारने में अगर पहला सेंटेंस या पहला वर्ड भूल गए तो मालूम पड़ा कि पूरा आंसर ही भूल गए। यस और नो? प्रॉब्लम होता है ना। और अगर अपने समझ से लिखने की क्षमता है, यानी कि इंग्लिश अच्छी है, तो आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ रहा है, आप फटाफट लिख दोगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अपने समझ को अपने वाक्यों में लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी होनी बहुत ज़रूरी है। अब ये आपके अंदर अभी से है, बहुत अच्छी बात है। कम है, ठीक किया जा सकता है, हम लोग करते हैं। अभी पूरे बिहार में कहीं पर भी क्लासेस शुरू हुआ नहीं है, लेकिन सिमेज में बैच ऐसा है जिसका कि हमको लगता है 1.5 महीना हो गया होगा। 1.5 महीना ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है, आप लोग लेट हो। पहली बैच ऑलरेडी 1.5 महीना चल चुकी है, दूसरी बैच जो है उसको भी लगभग 15-20 दिन हो गया, ठीक है। तो आप लोग लेट हैं, क्योंकि हमें पहले पढ़ाई शुरू करनी होती है, क्योंकि हमें अभी पहले वो कवर अप करना है जो आप पीछे गड़बड़ करके आए हो। आपको अंडरस्टैंडिंग इश्यू है, किताबें पूरी खुद से नहीं समझ सकते हैं, अपने आप से आप इंग्लिश में लिखने में दिक्कत है, पूरा रट के लिखते हैं आप, और जो चीज़ें आपको समझ में भी आ रही है, लिख भी पा रहे हैं, वो बोल नहीं पाते आप। Even though you can understand in English, still it is a difficult situation for you to express yourself in English. You are not able to express yourself in English. Your understanding is still higher, but your communication is less. In case if you want to do good in computer sector, if you have to get job in computer sector or in whichever sector, whichever field,
नोइंग इंग्लिश लैंग्वेज इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। अंग्रेजी अगर आती है तो आपके काम आएगा। तो इस एंड से अंग्रेजी को हमें देखना होता है। प्रोग्रामिंग है, वहां पर मैथमेटिक्स में कोई नील बटा सन्नाटा अगर होगा तो वो प्रोग्राम में भी कुछ खास नहीं कर पाएगा, लैंग्वेज में भी, कोडिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स लॉजिकल है वैसे ही कोडिंग भी क्या है, लॉजिकल है, बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस उसमें कुछ भी क्रिएट आप एरर आ जाएगा, डिबग करना पड़ेगा, उसमें रन टाइम एरर आ जाएगा, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो इसलिए आपको वो प्रोग्रामिंग की जो है वो मैथमेटिक्स की तरफ फ्लो करती है। एल्गोरिदम उसका भी जो है वो मैथ की तरह होता है, इसलिए बच्चों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। हाँ, अब कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरा 12th में मैथ्स नहीं है, हम कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग? कोई बात नहीं, कर सकते हैं, अलाउड है बीसीए में, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए, मैथ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और मैथ से डर, फोबिया नहीं होना चाहिए। मैथ से डर भी है, फोबिया भी है, मैथ देख के डर लगता है, बनता नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो बीसीए मत करो, बीएससी आईटी मत करो। बीबीए में भी मैथ्स चाहिए, बीकॉम में भी चाहिए, लेकिन बीसीए और बीएससी आईटी की तुलना में कम। वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कमर्शियल मैथमेटिक्स थोड़ा सा होगा, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वगैरह होंगी सारी चीज़ें, लेकिन कम होगा, एक सब्जेक्ट के रूप में होगा। प्रोग्रामिंग में जितना मैथ्स होगा वो तो अपनी जगह पर है, पूरा का पूरा प्रोग्राम भी लॉजिकल है, तो वो भी एक तरह का मैथमेटिकल ही फ्लो है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स आपके मार्कशीट में 12th में है कि नहीं मायने नहीं रखता है, लेकिन मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, लॉजिकल साइड डेवलप होना चाहिए, तभी आप प्रोग्रामिंग में अच्छा कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग को? आप लोगों का फिर ये जो आप लोग सब लिख दोगे, क्या नाम है, अपना ऑब्जेक्टिव वाला एमसीक्यू का टेस्ट ऑनलाइन और सब्जेक्टिव का टेस्ट ऑन पेपर। हम लोग सब्जेक्टिव भी लेना चाहते थे ऑनलाइन, लेकिन सब्जेक्टिव में कुछ लोगों का टाइपिंग स्पीड का इश्यू है, इसलिए उसको ऑन पेपर रखे हैं, वो आप दे दोगे। उसके बाद आपका 1-to-1 इंटरव्यू होगा, इंटरव्यूअर आपसे मिलेंगे। क्वेश्चंस जो हैं मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। क्वेश्चन होगा आपसे, आपके बारे में पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट देयर इन योर रेज्यूमे, टेल मी वाई डू यू वांट टू डू दिस कोर्स, what are your achievements till now, which subject you like most, why do you like that subject, what do you want to do in your future, from where are you coming, tell me about your city, speak 10 sentences on any given topic, simple topic। आपको इन चीज़ों के लिए क्या होना होगा, तैयार होना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार होना होगा। समझ रहे बात को? तो ये सब चीज़ों से आपका जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है वो समझ में आएगा। फिर आपका एप्टीट्यूड वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो वहीं पर समझ में आएगा आपको, तो उससे आपका एप्टीट्यूड समझ में आएगा। और बाद में कुछ सवालों में हम लोग यह भी सुविधा देते हैं छात्रों को, खासतौर पर जो ग्रामीण परिवेश के छात्र होते हैं, शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में जवाब देना होगा, बाद के प्रश्नों के लिए आपको हम हिंदी में जवाब देने की सुविधा भी देंगे, क्योंकि वहाँ हमारे लिए लैंग्वेज को असेस करने का काम था, पहले 5 क्वेश्चन में हो गया। बाद के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें आपका व्यक्तित्व को, आपके सोचने की जो एक शैली है, या जो आपका जो एक पर्सनैलिटी है, उसको जज करना है कि आपका एटीट्यूड इशू तो नहीं है, क्योंकि हम एटीट्यूड इशू पे रिजेक्ट करते हैं। जो सीखने योग्य है उसको बढ़ाओ, अगर वो कछुआ भी है तो भी उसको ले लो, को कछुआ भी रेस जीतता है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ इस तरह का विषय है कि वो सीखने योग्य नहीं है, या वो पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहा है, या अटेंडेंस को लेकर के जो हमारे यहाँ की जो नियमावली है, बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ आपको कि अगर आप प्रतिदिन क्लास कर सकते हो तभी सिमेज में आओ। क्यों आना है सिमेज में? डिग्री लेने के लिए? डिग्री सब जगह मिल जाएगा। और मुझे पता नहीं, मुझे सबका कुछ फीस स्ट्रक्चर नहीं पता, लेकिन बहुत जगह पर सस्ता मिल जाएगा। अगर सस्ता ही लेना है तो दूसरी जगह जाओ, यहाँ मत आओ, ठीक है? यहां तभी आओ जब पर डे क्लास करना है। सीधी सीधी बात बता रहा हूं, एकदम मत आओ। हम लोग एडमिशन रिफ्यूज करते हैं उन बच्चों का जिनका हमको समझ में आता है कि ये क्लास नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। सिर्फ डिग्री लेने के लिए आने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या जी सही बोल रहे हैं? आवश्यकता ही नहीं है। अगर क्लास कर सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क करना है, असाइनमेंट्स करना है, तुम लोग पता नहीं फेसबुक पर हो कि कहाँ पर हो, सोशल मीडिया में जाके देखना सिमेज का पेज, पर डे बच्चों के प्रेजेंटेशंस के वीडियोस होंगे, प्रोजेक्ट के वीडियोस होंगे, क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस होंगे, पर डे काफ़ी बड़ी संख्या में। और माँ बाप देख रहे हैं उन वीडियोस को, खुश हो रहे हैं कि मेरा, उनको क्लासरूम के अंदर का रिपोर्ट उनको घर बैठे बैठे मिल जा रहा है, ठीक है? तो अगर तुमको उस तरह की गतिविधियों में शामिल होना है तब तो मज़ा है, तब तुम पूरा पैसा वसूल कर रहे हो। जितना फीस 3 साल में दोगे, पहला 3 महीना में वसूल लिए, पूरा मज़ा ले लिए।
और तुम वो बच्चे हो जो क्लासरूम में बैठे हो लेकिन ना कभी प्रेजेंटेशन में आए, ना प्रोजेक्ट में आते हो, ना ठीक से क्लास अटेंड करते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हो। साफ साफ बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो कहीं और चल जाओ अगर सिर्फ डिग्री लेना है। अगर तुमको एग्ज़ाम पास करना है, कहीं बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे भी हैं जो कि पैसा लेंगे, एग्ज़ाम सेटिंग करा के दे देंगे, और हम सेटिंग ये करते हैं कि वहाँ पर इन्विटेशन टाइट हो, परीक्षा कड़ी हो, ताकि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई से विमुख ना हो। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए सिमेज में तभी आओ जब कठिन रास्ता चुनना हो। हाँ, लाइफ में सफलता के लिए यही रास्ता है। परीक्षा में सफलता का बहुत सा रास्ता है। बिहार में जैसे वो बोलता था कि जैसा ग्राहक वैसा सप्लायर, तो वो दुकानदार है, वो डिग्री बेच रहा है। हम दुकानदार नहीं बन सकते, हम शिक्षण संस्थान है। हम माँ सरस्वती की तस्वीर केवल लगाते नहीं है, इसको मात्र सरस्वती का स्थान मानते हैं। ऐसा ही सरस्वती मंदिर होता है। सरस्वती ऐसी जगह वास करती है जहाँ पर पढ़ाई हो रही हो, शिक्षक ज्ञान दे रहे हो, छात्र ज्ञान ले रहे हो, छात्र उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। पढ़ो, उसको इम्प्लीमेंट करो, प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ क्रिएट करो। और क्रिएट करने का फीलिंग बहुत सुंदर होता है जब कुछ क्रिएट करते हो, जब तुम्हारा बनाया हुआ कोड रन करता है। या सुनो, ठीक है, उससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं होता है। और वही कोड सुंदर लगता है जिस कोड को रन करने के पहले 4 बार दिक्कत आती है, जो 3-4 दिन से परेशान कर रहा होता है और रन नहीं हो रहा होता है, एरर आ रहा होता है, प्रॉब्लम हो रहा होता है। और उसको जब तुम प्रॉपर्ली रन करके दिखाते हो तब लगता है कि अचीवमेंट कुछ किए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये सब चीज़ के लिए ये संस्थान है, तभी इसका आनंद है। और इंटरव्यू के बाद आप सब लोग जो हैं वो वेट करेंगे। हमारे यहाँ चूँकि बैच तुरंत शुरू होने वाला है, हम कोशिश करेंगे जिन छात्रों को हम प्राइमा फेसी सेलेक्ट कर सकते हैं उनको आज ही रिजल्ट बता दें। सही रहेगा, है ना? आज ही रिजल्ट बता दें, ताकि फ़ोन करने का झमेला भी हमारे पास संभव नहीं हो पाता है। कई बार बच्चों को बोलते हैं कि इस नंबर पे फ़ोन करो, बच्चे फ़ोन करते हैं तो वो नंबर बेचारा बिजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको आज ही यहाँ सबके सामने अपना 1 to 1 पता चलते जाएगा। इंटरव्यू के बाद जैसे जैसे रिमार्क्स आते जाएगा, एंट्री कर करके हम उसको तुरंत बच्चों में रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। अब कुछ लोगों का हो सकता है आज सिलेक्शन के लिए यस हो जाए, कुछ का हो सकता है कि फर्स्ट लिस्ट में हम ना लें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट लिस्ट से हम उन बच्चों को मौका दें जिनको हम तुरंत एडमिशन लेने को तैयार हैं। अगर वो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो बैच स्टार्टिंग के पहले हम सेकेंड लिस्ट निकालेंगे। उस सेकेंड लिस्ट में हम उन बच्चों को देंगे जिनको हम लेने को तैयार हैं, लेकिन वो हमारा सेकेंड लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। या उनका सारा मार्क्स जोड़ करके, रिमार्क्स देख करके उनको हम सेकेंड लिस्ट में ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड लिस्ट हो सकता है निकालनी पड़े, कई बार हम नहीं भी निकालते हैं। एनी हाउ 25%, बॉटम 25% वो कंपलसरी रिजेक्शन हम लोग हर बार रखते हैं, ठीक है। तो वही हमारा सिलेक्शन बेसिकली सिलेक्शन नहीं है, बेसिकली फिल्ट्रेशन है। माने कि उसको सेलेक्ट करना नहीं है, वो फिल्टर करना है कि हम नीचे से 25% को हटा दिए तो ऊपर का 75% निकल गया। उस 75 में 25, 25, 25 3 लिस्ट हो सकती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अब आई थिंक बैच कब से स्टार्टिंग का डेट आया हुआ है? 25th। तो 25th को बैच स्टार्टिंग है। ऑलरेडी आज कितना तारीख हो गया? 18th हो गया है। तो समय हमारे पास नहीं है, लेकिन समय तुम लोग के पास भी नहीं है। जिस समय के अंदर हम लोग को जो काम करना है वो काम बहुत ज़्यादा है, टास्क बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी सिलेबस भी पढ़ाना है, इंडस्ट्री सिलेबस भी पढ़ाना है। तुम्हारा बैकलॉग भी, बैकलॉग मतलब कि जो तुम्हारा 12th तक क्लियर होना चाहिए था वो बैकलॉग ही है। अगर वो इंग्लिश नहीं है तो वो क्या है? वो बैकलॉग है। उसको भी ठीक करना है। तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इंप्रूव करना है ना, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट भी करना है, और इसी बीच में तुमको कॉलेज लाइफ भी जीना है। ऐसा तो नहीं है कि 3 साल कल पढ़ाई 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 करोगे, वो तो चाह के भी नहीं कर पाओगे। हाँ, ऑल मतलब कहते हैं ना कि ऑल स्टडी एंड नो प्ले विल मेक जैक ए डल बॉय, कि अगर सिर्फ पढ़ाई और खेल ना हो तो उससे जैक क्या हो जाएगा? एक मतलब डल बॉय बन जाएगा, एक उदास बच्चा बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पर बहुत सा उत्सव भी होगा। उत्सव ज़्यादा होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि सीमेंट में जब देखो उत्सव ही हो रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं। अरे वो उत्सव नहीं करेगा, डांस नहीं करेगा तो उसका जोश उत्साह कहाँ से आएगा? तो जब मौका मिले उत्सव होना चाहिए। अब चाहे वो दिवाली पर हो, होली पर हो, या फिर वो सेलिब्रेशन प्लेसमेंट का हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, हर जगह हम कुछ अच्छा भी करेंगे और उत्सव भी करेंगे, है ना। तो ये एक उत्सव धर्मिता भी हमारे यहाँ पर रहेगी। कॉलेज लाइफ और है क्या? यही मेमोरीज ही तो कॉलेज लाइफ बनती है। और कॉलेज लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसकी मेमोरीज सुनाते सुनाते तुम थक जाओ। तुम्हारा बच्चा बोले कि आज कॉलेज का कौन सा कहानी सुनाएगा पापा, ठीक है, तो तुम्हारे पास कॉलेज की इतनी कहानियाँ होनी। अब जो बच्चा कॉलेज में फीस दिया और साल में 2 बार जाता है,
फॉर्म भरने के लिए, एडमिट कार्ड लेने के लिए, उसके पास कोई कॉलेज लाइफ है, तो तुम्हारे पास ढंग का कॉलेज लाइफ होना चाहिए ना। इस कुछ स्टेज का नाटक हो, कुछ तुम्हारे को कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, कुछ टास्क दिया जाए, कुछ चैलेंज दिया जाए, कोई कॉलेज का ट्रिप हो, तभी तुम कॉलेज से कहीं बाहर गए। हाँ, तो इन सब चीज़ों में कहानियाँ बनती है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir.